होला अमीगो, कैसे हो? ठीक हो? तो आज मैं आपको 5 ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कभी इस धरती पर हुआ करते थे पर अब नहीं। कुछ कारणों के तहत या फिर कहो हमारी वजह से हमने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने कह दिया इस दुनिया को अलविदा। वे अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है डोडो, जिसका साइंटिफिक नाम है राफस क्यूकुलेटिस। इस बर्ड का मूल स्थान था मॉरिशस। ये बर्ड वहाँ पाया जाता था और ये बर्ड 17वीं सदी के अंत तक विलुप्त हो गए। इनके विलुप्त होने का कारण है इनका मनुष्यों द्वारा अत्यधिक शिकार। कहा जाता है डोडो बर्ड का मांस काफी स्वादिष्ट होता था और ये बर्ड्स मनुष्यों के काफी करीब होते थे, यानी ये फ्रेंडली हुआ करते थे। कहा जाता है लास्ट टाइम डोडो बर्ड को 1662 में देखा गया था और फिर 17वीं सदी के अंत तक ये बर्ड्स विलुप्त हो गए। नंबर 2 पर है ग्रेट ओक, जिसका साइंटिफिक नाम है पिंगविनस इम्पेनिस। ग्रेट ऑक एक बड़ा, उड़ने में असमर्थ समुद्री पक्षी था जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के तटों पर पाया जाता था। विशेषकर आइसलैंड, ग्रीनलैंड और न्यूफाउंडलैंड के पास पाया जाता था। इसे पेंगुइन नाम से भी जाना जाता था, हालांकि यह आधुनिक पेंगुइन से संबंधित नहीं था। विलुप्ति का समय ग्रेट ऑक 19वीं सदी के मध्य में विलुप्त हो गया। आखिरी ज्ञात ग्रेट ऑक को 1844 में आइसलैंड के पास मारा गया था। मनुष्यों द्वारा इसके मांस, अंडे और पंखों के लिए अत्यधिक शिकार किया गया था। आवास विनाश, यानी कि इसके आवास क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन ने इसके जीवित रहने को कठिन बना दिया था और इनके अंडों और चूजों का अन्य जानवरों द्वारा शिकार किए जाने के कारण भी इनकी संख्या में गिरावट आई। नंबर 3 है क्वैगर। क्वैगर एक विलुप्त स्तनधारी प्रजाति थी जो जेब्रा और घोड़े के बीच की प्रजाति मानी जाती है। यह मुख्यतः साउथ अफ्रीका में पाई जाती थी। क्वैगर का साइंटिफिक नाम सबस्पीसीज एक्वस क्वैगर क्वैगर था। क्वैगर का आकार जेब्रा के समान होता था, लेकिन इसकी धारियां यानी कि स्ट्रिप्स केवल आगे के हिस्से पर होती थी और पिछला हिस्सा भूरे रंग का बिना धारियों का होता था। क्वैगर मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत के घास के मैदानों में पाई जाती थी। ये प्रजाति खुले घास के मैदानों और सवाना में रहती थी। क्वैगर मुख्यतः घास और पौधों का सेवन करती थी। यूरोपीय बसने वालों द्वारा 19वीं सदी में इनका अत्यधिक शिकार किया गया। मानवीय बसावट और खेती के विस्तार से इनके प्राकृतिक आवास का विनाश हुआ और अन्य घरेलू जानवरों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण भी इनकी संख्या में गिरावट आई। क्वैगर 19वीं सदी के अंत तक विलुप्त हो गई। आखिरी ज्ञात क्वैगर 12 अगस्त 1883 को एम्स्टर्डम के एक चिड़ियाघर में मरी थी। क्वैगर के विलुप्ति के बाद इसके डीएनए का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यह जेब्रा और अन्य घोड़ों के विकास को समझने में मदद करता है। क्वैगर की विलुप्ति ने वन्यजीव संरक्षण के महत्व को उजागर किया और यह एक उदाहरण बन गया कि कैसे मानव गतिविधियां किसी प्रजाति को विलुप्त कर सकती हैं। नंबर 4 है बाली टाइगर। बाली टाइगर एक विलुप्त उपप्रजाति यानी कि सबस्पीसीज थी जो इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर पाई जाती थी। बाली टाइगर अन्य बाघों की तुलना में आकार में छोटे थे। नर बाली टाइगर का वजन लगभग 90 से 100 किलोग्राम और लंबाई 2.2 से 2.3 मीटर होती थी। वही मादा बाघ का वजन 65 से 80 किलोग्राम और लंबाई 2 से 2.1 मीटर होती थी। बाली टाइगर की खाल का रंग गहरा नारंगी होता था, जिस पर गहरी काली धारियां होती थी। ये धारियां अन्य बाघ की उपप्रजातियों की तुलना में अधिक मोटी और संकरी होती थी। बाली टाइगर बाली द्वीप के घने जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों और तटीय इलाकों में पाया जाता था। इसका प्रमुख आवास वर्षा वनों और घास के मैदानों में होता था। बाली टाइगर मांसाहारी था और मुख्य रूप से हिरण, जंगली सुअर और छोटे स्तनधारियों का शिकार करता था। यह एक निशाचर शिकारी था जो रात के समय शिकार करता था। बाली टाइगर अकेले रहने वाला प्राणी था जो अपने क्षेत्र की रक्षा करता था। यह एक कुशल तैराक भी था और जल स्रोतों के आसपास रहना पसंद करता था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में बाली द्वीप पर मानव गतिविधियों में वृद्धि हुई। जंगलों की कटाई, कृषि विस्तार और शिकार ने बाली टाइगर के आवास को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाली टाइगर का अत्यधिक शिकार किया गया। उन्हें खेल के लिए, खाल के व्यापार के लिए और पारंपरिक औषधियों के लिए मारा गया।
जंगलों की कटाई और कृषि भूमि के विस्तार ने उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया, जिससे उनकी संख्या में कमी आई। बाली टाइगर को आखिरी बार 1937 में देखा गया था और इसे 20वीं शताब्दी के मध्य में विलुप्त घोषित कर दिया गया। इसकी विलुप्ति ने वन्यजीव संरक्षण के महत्व को उजागर किया। बाली टाइगर की विलुप्ति ने अन्य बाघ उपप्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाई। आज भी बाघ संरक्षण के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्थानीय सरकारें प्रयासरत हैं। बाली टाइगर की कहानी हमें ये सिखाती है कि मानव गतिविधियों के अनियंत्रित विस्तार और शिकार के कारण एक सुंदर और महत्वपूर्ण प्रजाति हमेशा के लिए खो सकती है। इसका संरक्षण और अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि भविष्य में अन्य प्रजातियों को कैसे बचाया जा सकता है। नंबर 5 है पायरीनियन आइबेक्स। पायरीनियन आइबेक्स एक विलुप्तीय पर्वतीय बकरी की प्रजाति थी, जिसका साइंटिफिक नाम कैप्रा पिरानाइका था। नर आइबेक्स का वजन 80 से 100 किलोग्राम और मादा का 30 से 35 किलोग्राम होता था। इसके सींग लंबे, घुमावदार और मोटे होते थे, जो पीछे की ओर मुड़े होते थे। ये प्रजाति पायरेनीज पर्वत श्रृंखला में पाई जाती थी, जो कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। ये पर्वतीय बकरियां ऊंचे और कठोर पर्वतीय क्षेत्रों में रहती थीं, जहां पर वनस्पति कम होती थी। पायरेनियन आइबेक्स मुख्यतः घास, झाड़ियां और अन्य पर्वतीय पौधों का सेवन करती थी। ये प्रजाति दिन भर चराई करती थी और पहाड़ी इलाकों में भोजन की तलाश में रहती थी। ये सामाजिक जानवर थे और छोटे झुंडों में रहते थे। अत्यधिक शिकार, विशेषकर 19वीं और 20वीं सदी में, इनकी संख्या में भारी गिरावट का मुख्य कारण था। मनुष्यों द्वारा इनके आवास क्षेत्रों का अतिक्रमण और विनाश भी एक महत्वपूर्ण कारण था। बीमारियों ने भी इनकी जनसंख्या को प्रभावित किया। पायरेनियन आइबेक्स की अंतिम ज्ञात मादा 6 जनवरी 2000 को उत्तरी स्पेन के ओडेसा नेशनल पार्क में मरी पाई गई, जिससे ये प्रजाति विलुप्त हो गई। वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति को पुनर्जीवित करने के लिए क्लोनिंग के प्रयास किए। 2003 में एक क्लोन पायरेनियन आइबेक्स का जन्म हुआ, लेकिन वह केवल कुछ मिनट ही जीवित रह पाया। पायरेनियन आइबेक्स के डीएनए का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यह पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और जैव विविधता को समझने में मदद करता है।